दिस मेकओवर लिटरली मेड मी क्राई। जी हाँ, एंड हालत आप रूम की अगर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आई एम श्योर हम इंडियन घरों में ना हम बहुत सारी चीज़ें जो काम की भी नहीं होती वो रखते हैं। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। सो आई थॉट चलिए अब इसे कर देते हैं, अब बहुत ज़्यादा हो गया। एंड लुक एट दी हालत ऑफ दिस रूम। मतलब सच में मैं इसमें बहुत ज़्यादा ना रोना आ गया था क्योंकि अलमीरा पूरी सेट नहीं थी। एंड कपड़े जो मुझे शायद ज़रूरत भी नहीं थी वो भी इतने सालों से पता नहीं मैंने क्यों उनके साथ इतना अटैचमेंट रखा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकओवर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले आती है अलमीरा को क्लीन करना। आपकी कितनी भी बड़ी अलमीरा हो, आपका ये भ्रम होता है। होप यू कैन अंडरस्टैंड जिसके पास थोड़ी सी बड़ी अलमीरा होगी कि भाई जब हम अलमीरा बना देंगे ना सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप और चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी थी। हम ना उनसे अटैच हो जाते हैं इमोशनली, चाहे वो इनफैक्ट हमारे पॉलिथिन हो, चाहे हमारी छोटी-छोटी चीज़ें हों, जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे बच्चों के खिलौने हों। तो जापानीज़ भी क्या करते हैं, वो करते हैं दे नो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अगर कोई चीज़ काम की नहीं है, तो वो उसे या फिर किसी को दे देते हैं या फिर उन चीज़ों को फेंक देते हैं जो बिल्कुल काम की नहीं है। तो आज मैंने भी ये डिसाइड किया कि भाई जितने भी ये टॉप हैं मैंने काफ़ी टाइम से जो पहने नहीं है, लेट्स गिव इट टू समवन जिसको इनकी ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, आप ये प्रोसेस करेंगे ना जब अपनी अलमारी को बिल्कुल क्लीन करने का, ये आपको नेक्स्ट लेवल सैटिस्फैक्शन देने वाला है। एंड अलमीरा के बाद इस रूम में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो भाई मुझे ना काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी थी। एंड मेरे बैग्स जैसा कि आपने देखा किस टाइप से पड़े हुए थे, तो उसके लिए ये वाला ना जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एंड अगर आपके 6-7 बैग मिनी बैग आराम से आ जाएँगे। तो आज तो भई मुझे ये था कि भई अच्छे से आज अपनी ना अलमीरा सेट करनी है। फिर उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट डे, जहाँ पर मैं गई थी थोड़ा-सा हार्डवेयर की शॉपिंग करने के लिए, रॉड्स-वॉड्स लेने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गर्मी इतनी ज़्यादा थी एंड यहाँ पर भी ना लाइट ने मेरा साथ नहीं दिया, तो जो मुझे रॉड्स चाहिए थी उसकी कटिंग भैया ने मैनुअली खुद की। ऑल थैंक्स टू भैया, बहुत अच्छे थे। अदरवाइज़ ये काम हो ही नहीं पाता। सो ये रूम है ना बेसिकली मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड या फिर मैं बैठ के अपना काम कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था मेरे बेटे का एक छोटा-सा कॉर्नर जो कि मैंने बनाया था फॉर हिज़ प्ले एरिया। अब वो थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है एंड ये छोटी-छोटी यादें, बड़ा हो रहा है। अब इस कमरे में उसका आने का कोई ज़्यादा मन नहीं करता एंड ये ना सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई थी। सो आई वाज़ लाइक भई अब इन्हें निकालिए, अब उसका ज़्यादा मन कलरिंग करने में का लगता है, कार-वार वो ज़्यादा खेलता नहीं है। सो अब यहाँ पर मेरे पास इतना सा स्पेस है। यहाँ साइड में आप देख रहे हैं ये है मेरा मंदिर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मेस्ड अप है चीज़ें। एंड मैं जो करने वाली हूँ उसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं आपको नहीं बताने वाली कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ पर मैंने सैंड पेपर लिया, आपने आई होप उसका नंबर देख लिया होगा, अदरवाइज़ आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैंने बस भैया कारपेंटर भैया से पूछा कि भैया कौन-सा करना है? आई मीन सैंड पेपर यूज़, बस मैंने वही कर दिया। मेरी दीवार की हालत बहुत गंदी थी एंड इस फुल मेकओवर में मेरा तो रोने का मन कर गया था बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज़ कि मैं पेंट कर सकूँ। एंड मेरी वॉल बहुत ही ज़्यादा खराब थी एंड उसकी सच्चाई मैं आपको अभी दिखाऊँगी। एंड साथ में क्या होता है ना कि बेबी का टाइम हो जाता है आने का, उसकी भी मुझे टेंशन होती है कि भई वो भी आने वाला है, उससे पहले कर लो, अदरवाइज़ कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी, फिर मैंने यूज़ किया मास्किंग टेप एंड येस यहाँ पर मैंने सारी पुरानी चीज़ें यूज़ की है। 1-2 चीज़ें यार बहुत ही मज़ेदार मुझे अमेज़न में मिली। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट में बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली, मिली-जुली, तो वो मैंने यूज़ की। अब हम पहले यहाँ पर करेंगे प्राइमर का यूज़ एंड या लास्ट तक बने रहेंगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने कितने प्यारे स्टिकर्स लिए 180 रुपीज़ में। जी हाँ, जिसने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है मेरे पूरे मेकओवर में। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बहुत ही ईज़ी प्रोसेस। मैं आपको वो नहीं दिखाना चाहती जो सबके लिए करना बहुत मुश्किल होता है। देखने में तो ये सारे मेकओवर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट प्रैक्टिकली जब आप करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं तो आपको ईज़ी दिखा रही हूँ, वो भी थोड़ा-सा मुश्किल था। यहाँ पर मेरा मेन मोटिव है कि आपको पिक्चर परफेक्ट चीज़ें ना दिखाऊँ, प्रैक्टिकली जो थोड़ी-सी आपके लिए ईज़ी हो वो चीज़ दिखाऊँ। फिर मैंने लिया ये शेड नंबर 8382, प्लीज़ ये खुद बनाना पड़ता है, आप देख लीजिएगा पॉज़ करके।
ये प्राइमर, ये पेंट मेरे डाइनिंग एरिया का जब मैंने मेकओवर किया था तब का पड़ा है। सो इन शॉर्ट मेरा अब काफ़ी कम खर्चा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। सो अब मैंने किया इसको पेंट करना स्टार्ट एंड दैट वाज़ द चैलेंज, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, सिलन बहुत ज़्यादा थी एंड मेरे को ना लिटरली इसने रुला दिया एंड दिस इज़ द रियलिटी। बहुत ही गंदा पेंट हुआ क्योंकि मेरा प्राइमर ही खराब था। पता नहीं मैंने कुछ तो गलती की है, बट इट्स ओके, गलती से ही तो सीखूँगी। एंड आपसे मैं कुछ छुपाऊँगी नहीं, अगर मैं छुपा के आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग दिखा दूँ भई, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। रीज़न बीइंग यार, चीज़ें जितनी ईज़ी लगती है ना देखने में उतनी होती नहीं है एंड सेम गोज़ टू लाइफ़ एज़ वेल। तो भई मैंने तो सोचा भई अब जैसा होता है ना कर लेती हूँ एंड आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट तो नहीं है, बट इट्स ओके, चलता है, ऐसे ही तो प्रैक्टिस करेंगे। सो इसके बाद ना मैंने बस मास्किंग टेप हटाया, वही मोमेंट ना सबसे अच्छा था, ट्रस्ट मी फॉर दैट। एंड या आपको सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लिंक आपको टैग्ड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। फिर आता है डे 4, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता बेबी के साथ। सो यहाँ पर ये जो सारे की सारी चीज़ें थी मुझे ये निकालनी थी एंड इतना ज़्यादा मेस था एंड लुक एट माय डीआईवाईज़। अरे यार, कोई पास-पास रहता है ना दिल्ली एनसीआर का, अगर आपको मेरे डीआईवाई पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझसे ले जाया करिए। सो एनीवेज़ यहाँ पर था ये एक छोटा-सा कॉर्नर एंड इस जो खिड़की है ना इसकी हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं बैठने कबूतर और वो इतनी गंदी हालत करते हैं इस पूरे के पूरे एरिया की कि इसमें ही मुझे एटलीस्ट 1.5 घंटा लग गया। एंड आफ्टर दैट आता है आई थिंक नेक्स्ट डे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड यहाँ पर मैं खुश थी क्योंकि मैं खोल रही थी, आई डोंट नो, शायद इसलिए क्योंकि ये स्टिकर्स मेरे ना हिट लिस्ट में थे और मात्र 190 रुपए में। मैं पेंट वेंट के झंझट में नहीं पड़ना चाहती बिकॉज इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। मैं तो भई जॉब भी नहीं करती अभी, अगर आप जॉब करते हैं, बच्चे हैं घर में छोटे, नहीं कर सकते आप ये सब। एंड अब आप देख ही सकते हैं कि ये कितना प्यारे लग रहे हैं स्टिकर्स एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आई थिंक ये सेट ऑफ 20 में मिलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको ये आई थिंक ब्लू कलर में भी मिल जाएँगे, बट ब्लैक बहुत सुंदर लग रहा था। एंड जब मैंने फुल देखा ना इसको, आई वाज़ लाइक वॉव! ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड अब मैंने इसको स्टार्ट किया लगाना। अभी मैंने ये फ्रेम लगाया जो कि मैंने डीआईवाई बनाया था, आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था, बट ये मैंने अभी लगाया, बाद में मेरा मूड चेंज हो गया था एंड मेरे पास ये A3 साइज़ के बहुत बड़े वाले ना, ये क्या बोलते हैं, फ्रेम्स पड़े थे, तो उनको मैंने थोड़ा चेंज किया और बहुत ही पुराने मेरे पास ये पोस्टर्स व्हाटएवर यू कैन से बहुत ही प्यारे थे। ये अनफॉर्च्युनेटली आउट ऑफ स्टॉक हैं, बट बहुत ही सुंदर हैं। तो ट्राइड एंड टेस्टेड चलता है मेरे साथ सब कुछ एंड आई होप आपको ये ना वॉइस ओवर पसंद आते हो जहाँ पर मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं करती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड करना चाहिए, बट आई डोंट फील लाइक। यू कैन प्लीज़ डू लेट मी नो, जो दिल से निकलता है बस वही बोल देती हूँ। अब आते हैं ये वॉल ब्रैकेट और जो भी आप बोल दीजिए, ये मैंने ऑफलाइन लिए थे एंड जो इससे पहले दिखाया था वॉल ब्रैकेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मैंने लिया था, कर्टन ब्रैकेट जो भी आप बोल दीजिए, वो मैंने लिया है ऑनलाइन, तो मैं उसका आपको लिंक दे दूँगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी एंड थोड़ा-सा विंटेज थे। उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पर फ़ैन, भई फ़ैन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ फ्रॉम विक्टोरा एयर मोशन, ये लाइट सेंसर वाला फ़ोन है विद रिमोट, बहुत ही अच्छा है। एंड उसके बाद जो ये छोटा-सा खिड़की के पास कॉर्नर था, उधर मैंने अपने डीआईवाई फ्रेम्स लगाए एंड यहाँ पर भी मैंने ये फ्रेम्स लगा दिए। अब आते हैं मेरे पर्दे, जी हाँ, इन पर्दों को आप बहुत बार देख चुके हैं। मेरा बजट था नहीं कि मैं नए पर्दे ले सकूँ, तो मुझे लगा कि भई मैं ओल्ड ही यूज़ करती हूँ पर्दे। ऑल्दो ये बहुत पुराने पर्दे हैं। बिग शाउट आउट टू दिस ब्रांड ब्लॉक ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अमेज़न से लिए हैं या फ्लिपकार्ट से, आई डोंट रिमेंबर, बट बहुत ही सुंदर कर्टन्स हैं। आई थिंक ये 6-7 साल पुराने हैं। पुराने हैं पर ठीक है यार, अभी बजट नहीं था। एंड अब ये वाला स्टूल लोकल मार्केट से है। ये प्लांट आपको मैं इसका लिंक दे दूँगी। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड छोटा-सा कॉर्नर, मिनिमलिस्ट मैं कह रही हूँ, इस रूम को बनाऊँगी सो दैट आराम से कोई भी कहीं पर भी किसी कॉर्नर में काम कर सके। अब आता है मेरा स्टार ऑफ द शो, जी हाँ, जो कि है ये वाला एक प्यारा-सा बेंच, और जो भी आप बोले, बेंच तो नहीं बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे स्टडी टेबल और व्हाटएवर यू कैन से, छोटा-सा टेबल जो कि ऑफलाइन मार्केट से है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, इसका लिंक अगर अल्टरनेट लिंक मिला तो मैं दे दूँगी, बट ये लाजपत नगर फर्नीचर मार्केट से लिया है मैंने, न्यू दिल्ली। अब आता है मेरा ये वाला जो टेबल, जो कि मैंने मीशो से लिया था, इसको मैंने कॉर्नर में रख दिया
अब ये बहुत ही क्यूट सी छोटी सी दरी राउंड शेप है, ये मैंने ऑफलाइन ली थी, पर ऐसा कुछ सेम से मिल गया ना तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। अब यहाँ पर आती है मेरी चेयर, दिस इज अगेन ऑफलाइन, मैं इसका भी आपको लिंक दे दूंगी। अब आता है ये छोटा सा क्यूट सा टेबल एंड दिस कम्स विद लेग। अब ये इसका बहुत सही लगता है मुझे, अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आप इसकी लेग्स निकाल के कहीं पर भी किसी भी कॉर्नर में इसे रख सकते हैं। सो दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब मैंने इस पे लैम्प रख दिया, थोड़ा सा कलर एड ऑन करने के लिए ये वाले फूल रख दिए जो कि मेरे पुराने हैं, एंड आई एम लिटिल बिट सॉर्टेड। तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। फिर आता है मेरा ये बहुत ही प्यारा लैम्प जो कि आपकी टॉर्च बन जाता है, लाइट बन जाता है, इसका भी ना मैं आपको लिंक दे दूंगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो रात को अगर कोई काम कर रहा है उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। सो बस इतनी ही छोटी छोटी चीजों के साथ हो गया मेरा मेकओवर। इसमें टाइम ज्यादा लगा, मैं इसको मैं बोलूंगी कि मिनिमलिस्ट था मेरे लिए, बट फिर भी बहुत ज्यादा इसमें मुझे टाइम लग गया, क्योंकि मैंने एक दिन में आई थिंक एक एक दो दो घंटे करके ही इसका पूरा का पूरा ये मेकओवर किया, ज्यादा अपने आप को बर्डन नहीं किया। बट ओवरऑल जो अब आपको देखने को मिलेगा वो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अब ये लाइट मुझे थोड़ी-सी खल रही थी, सो आई वाज़ लाइक कि चलो फ्लिपकार्ट में देखती हूँ कुछ, तो मुझे ये बहुत ही प्यारी ना लाइट मिले, विंटेज फीलिंग की जो भी हो ना, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ येलो लाइट। अगर कोई घर पे व्हाइट लाइट जला भी देता है ना, मुझे बहुत अजीब लगता है, सो मुझे चाहिए था येलो लाइट, एंड इससे अच्छा येलो लाइट को कौन रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। तो इसमें हम लट लाइट अटैच करेंगे एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसको अटैच करने के लिए भी मुझे किसी को बुलाना पड़ा, बिकॉज़ आई एम नॉट अ गुड इन दिस। सो इसमें थोड़ा-सा टाइम लग गया, क्योंकि पूरा का पूरा पुट्टी-वुट्टी यहाँ पर फिल कराना पड़ा, बट ओवरऑल द लुक वाज़ रियली गुड। सो यहाँ पर आता है ये बिफोर ऑफ दिस रूम एंड हियर कम्स द आफ्टर। सो आई होप आपको ये फुल मेकओवर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 डू लेट मी नो। बहुत ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किया, बट जितना भी किया आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। एंड अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपको ये विंटेज स्टाइल और मिनिमल मेकओवर कैसा लगा? यू शुड डेफिनेटली लेट मी नो, and yeah, see you super duper soon in my next video. Till then, stay safe, stay happy, and stay connected.